हेलो। हम लोग अभी अभी जबलपुर पहुंचे हैं। हम लोग ठीक हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ भटकते रहते। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वही किया जो मेरी आत्मा ने मुझे करने के लिए कहा। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, नेक दिल हो। तुम दोनों की मदद करना तो मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था। वो सब ठीक है अंकल, लेकिन आज के ज़माने में कौन किसकी इतनी मदद करता है जितना आपने हमारी मदद की है। देखो मेघा, तुम लोगों की मदद करना मेरा फर्ज तो था ही, साथ ही साथ मेरा धर्म भी था, इंसानियत का धर्म। और महाराजगंज में शांति और सौहार्द के लिए ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी बनता था। अच्छा ये बताओ, उदय कहाँ है? जरा उसको फोन दो। 1 मिनट। उदय। जी अंकल, एक मिनट आता हूँ। अंकल तुमसे बात करना चाहते हैं। जी अंकल। अच्छा उदय, कैसा महसूस कर रहे हो? अंकल सच बता तो हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आके। अब ये सब बस आपकी मदद का ही नतीजा, वरना पता नहीं अब तक हम लोग यहाँ जिंदा भी होते या नहीं। नहीं उदय, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालो। मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ में है। अच्छा तुम मुझे वचन दो। जी जी बोलिए ना अंकल। यही कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लोगे। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ में है। देखो, इस काम को करने में बिल्कुल देरी मत करना। ठीक है। और हाँ, मुझे इस नंबर पर कभी फोन मत करना। ठीक है। मेरा का ख्याल रखना और सावधानी बरतना। ओके जी, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। सब ठीक है ना? सब ठीक है। आओ बेटी, चाय लो। नहीं अंकल, मन नहीं कर रहा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। बेटी तुम मेघा को अपने कमरे में ले जाओ और उदय तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऊपर का कमरा दिखाता हूँ, ठीक है? आप लोग यहाँ? विजयकांत बाबा, गरीब पत्रकार के यहाँ आइए। उधर मेघा कहाँ है? उधर मेघा? मुझे क्या पता। हम तो सुने थे आप सत्यवादी हैं, गलत सुने थे। उदय मेघा कहाँ है? नहीं पता। हमको पता है आपने उन्हें भगाया है, हमको खबर मिल चुकी है। उदय मेघा कहाँ है? कहा ना, नहीं पता। संपादक जी, ये हमारा आपसी मामला है, आप इस पछड़ा में मत पड़िए। आप बहुत शरीफ आदमी हैं, हम आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत करना नहीं चाहते। उदय मेघा कहाँ है? कहा ना, हमें नहीं पता। मजाक के मूड में नहीं है संपादक जी, हमारी बहन का मामला है। उदय मेघा कहाँ है? विजयकांत, जान लोगे ना हमरे, हमें नहीं पता। बैठिए। काहे जिद पड़े हो संपादक? जिद में जान चला जाएगा तुम्हारा। वो हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की इज्जत, और इज्जत से खेलोगे तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बताओ कहाँ छुपा के रखा है? हमरा जान लोगे ना? ले लो। ए लखन, भवानी नागा, हाँ भैया। ये हरिश्चंद्र की औलाद है, ऐसा नहीं बोलेंगे। खिड़की दरवाजा बंद करो। बंद कर खिड़की। ले लो। ए लखन, भवानी नागा, हाँ भैया। ये हरिश्चंद्र की औलाद है, ऐसा नहीं बोलेंगे।
खिड़की दरवाजा बंद करो। बंद कर खिड़की। बस संपादक, इनका मार से बड़का बड़का भूत भी मुंह खोल देता है। हम कहते हैं बता दो, नहीं तो चांद से हाथ धो बैठोगे। अत्याचार से डरते काहे बनते हैं? ऐसे नहीं बताओगे ना, जान लोगे ना हमारी। दिखाओ उसको प्रोग्राम। सारा खेल खत्म ही कर दूंगा। भवानी, भवानी मर गया क्या? माँ जी, आपने बुलाया? हाँ दीदी, ये बाबा विजयकांत कहाँ बारन? माँ जी, वो लोग मेघा और उदय को ढूंढने गए हैं। बहुत बड़का दुख दिला सही लड़की परिवार के। ऐसा तो कबू न भेली परिवार के संग, और हमू कबू न समझ सकनी लड़की के। माँ जी, आप क्यों इन बातों को दिल से लगाकर बैठी है? मेघा के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। वो जया भी अब यहीं रह रही है और वो विजयकांत के कमरे में ठहरी है। का? ये तो का कारण बाड़ू? जया विजयकांत के कमरा में? ना, ये एकदम गलत बा। ऐसा ना होके के चाहिए। अरे ओकर ब्याह नहीं खे भेल विजयकांत से। वो विजयकांत के कमरे में कैसे रह सकत है? घर के अंदर घर के मर्यादा सबसे बेसी मायने राखेला। छुटकी कहाँ बिया? तनी बुलावा तो करा। छुटकी, छुटकी। जी भाभी। छुटकी, जया अलबाड़ी कहाँ रुकल बाड़ी हो? जी विजय भैया के कमरा में रुकल बाड़ी। तो होनी बतौलो जरूरी ना बुझलू हमरा के। जी जी वो जया के काहे काहे ठहरल बाड़ी हो विजयकांत के कमरा में? घर में और कोनो कमरा खाली नहीं खेका? अरे वो घर के मेहमान है, कोनो ब्याह नहीं खे भेलो कर। वो विजयकांत के कमरा में नहीं खे रह सकत। जा जाके उनकर आके दोसर कमरा में रहे के इंतजाम कर। तू जा यहाँ से। जी काकी। दरअसल माँ जी, जया को बाहर खतरा है, इसलिए वो यहाँ रुकी है। सबके होते हाँ अपने मर्जी के मालिक बा। घर के घर बने रहे नेखे देवे चाहत लोग। माँ जी, आप परेशान मत होइए। जया एक बहुत ही समझदार लड़की है और अगर आप उसे समझाएंगी ना तो जरूर समझ जाएगी। अरे चुटकी आओ। तुम तो बहुत काम करती हो, सारे घर में जैसे दौड़ती रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे बगैर इस घर का कोई भी काम होता ही नहीं होगा।
घर का सारा छोटा बड़ा काम तुमने अपने जिम्मे ले रखा है, पर अब तुम चिंता मत करो। एक बार मैं आ जाऊंगी ना इस घर में शादी करके, तो हम दोनों इस घर का सारा काम संभाल लेंगे। जी जी, वो हम एगो बात कह आयल रही। हाँ हाँ, कहो क्या बात है। काकी कहत रही कि रउआ के विजय भैया के कमरा में ना रुके के चाहिए, बियाह से पहले सब ठीक ना रही। रउआ हमरे संगे आई, हम रउआ के राउर कमरा दिखा दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। और मैं भी यही सोच रही थी, और तुम्हें बुलाकर कहने भी वाली थी कि कोई और कमरा मिल जाता तो सही रहता। चलो। अरे ना ना, ये हम ले लेता नहीं, रउआ बस हमारे संगे आई। जान बच गया, जा भी सकता था। आखिरी बार पूछ रहे हैं, उदय मेघा कहाँ हैं? एक काम करते हुए हमारा जान भी चला जाए, कोई परवाह नहीं। गांधी वादी ऐसा नहीं बोलेगा। उसका उठाओ, डालो गाड़ी में, अपना जगह पे लेके चलो। वहां तो मुर्दा भी बोल पड़ता है। चल चलो चलो आओ, चलो ला। चलो चलो, घुस को ठीक से बिठाओ। चलो चाय का क्या हुआ है? इतना देर हो गया चाय का? अरे गरम कर रहे हैं। अरे गरम करते करते तुम्हारा जो है बन जाते हैं। हाँ, दोनों आइए गए तो बंद है। संपादक जी का ऑफिस बंद है, कहीं गए हैं कहाँ? कुछ बता कर नहीं गए हैं, पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। अरे कोनो बड़का खबर मिला होगा, वही चक्कर में गए होंगे। ठीक कहते हो, महाराजगंज आजकल तो खबर का शहर बन गया है। कौन खबर कहाँ से सुनाई पड़ जाए पता ही नहीं चलता है। अरे लेकिन पहले कभी भी कहीं भी जाते थे तो बता के जाते थे, इस बार बता के नहीं गए, पता नहीं, समझ में नहीं आता। अरे जल्दीबाजी में जाना पड़ा होगा, इसीलिए बताने का टाइम नहीं मिला होगा। रोज सुबह दुकान खुलते ही पान खाने आते थे, आज तो पनवा खाने भी नहीं आए। अरे तो किसी लड़का को उनका घरे भेज के पता लगवा लो ना, हो सकता है बीमार पड़ गया हो तो घरे आराम कर रहे होंगे। गए थे, कौनो नहीं है घर पे, ताला लगा है। अरे कहाँ चले गए संपादक जी? ए भाई, हमको तो शक हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो गया हो। गड़बड़? कैसन गड़बड़ हो? अरे महाराजगंज में कुछ भी कभी भी गड़बड़ हो सकता है। पिछले दिन लिखे थे ना मेघा और उदय के बारे में, हो सकता है विजयकांत को पसंद नहीं आया हो तो उठवा लिया हो। क्या बक रहे हो पंकज, प्रेस की ताकत को तुम नहीं जानते हो। विजयकांत तो क्या, उसका बाप भी ऐसा नहीं करेगा। अरे आज प्रेस इतना पावरफुल है कि दुनिया का कोई ताकत उससे नहीं टकरा सकता है। बे मर्दे, कि महाराजगंज में विजयकांत भैया कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अरे आज प्रेस मीडिया से सरकार भी नहीं टकरा सकती है कि विजयकांत का क्या औकात है। हमको तो लगता है दिनकर जी कोनो जरूरी काम से कहीं गए। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ ऐसा ही हो, देखना वो आएंगे तो सब बात का पता चल जाएगा। सीधा कीजिए हथवा। अरे क्या कर रहा है तुम? दौड़ भगा रहा है और उपटा रहा है, ध्यान से मारेगा हमको। एक आध हाथ तो लग ही जाएगा। अरे आराम आराम से, धीरे धीरे कर। हाँ धीरे धीरे करते, आराम से। एक मिनट। हाँ हाँ अभी ठीक है? अभी ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ और थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है। आराम मिल रहा है ना? हाँ ऐसे दबा। अच्छा एक बात कहें? इधर 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 थोड़ा। हाँ इधर थोड़ा दबा। हाँ दबा रहे हैं। हाँ एक बात कहें? हाँ बोलना। ये रोज रोज का नाटक देखने में हमको बड़ा मजा आ रहा है। साला मजा तो हमको भी आ रहा है। साला लड़का भागा भी तो साला दुश्मन के लड़की के साथ। अब तक तो सब कुछ बिया हुआ कर चुका होगा सब। अब चुपचाप बैठ के यहाँ तमाशा देख, आगे आगे का ड्रामा होता है।
उस्ताद दबाता रहे। हाँ एक बात और कहें? अरे पहले दबाता रहे ना। हाँ 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 बोल। भैया जी, हाँ इस बार आपके पास भी एक मौका है। कैसा मौका रे? पुत्तन और बिंदा से बदला लेने का मौका। वो कैसे? वैसे कि जैसे आपको बाबा के मरवाने के लिए भेजा था, वैसे ही पुत्तन और बिंदा दोनों में से एक को झटका दीजिए, सारा इल्जाम बाबा पे आ जाएगा। तुम्हारा बात में दम है। साला हमारा साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी तेज चलने लगा है। हाँ जाल फेंका जा सकता है, लेकिन एक बात है, साला गोली तुम चलाएगा। हाँ उसको घेर के तुम्हारे पास पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है, लेकिन गोली साला तुम चलाएगा। ले लोटा, सलाह देके हम तो ससुर खुद है फंस गए। की पत्थर की रे मारा गुररवा जियरा उड़ी उड़ी जाए न पगन कारे की पत्थर की रे मारा गुररवा जियरा उड़ी उड़ी जाए न न न कारे की पत्थर की। साला इस सोना का नेकलेसवा कहाँ चला गया? सोना का नेकलेसवा तो मुंह में रखे थे, साला कौन ले सकता है? का तो कोई आदमी आएगा नहीं। साला रज्जन लालवा को छोड़ के कौनों नहीं इसको उठा सकता है। साला कुत्ता कमीना हरामी साला। हमें ये मती मारी गई थी कि साला कुत्ता रज्जन लालवा पे भरोसा किया, विश्वासघात किया। साले को बता दिया कि कमीने का चेला इतना बड़ा कमीना हो। हमारी जान सीमा कुमारी के लिए एक तो छोटा सा रज्जन लाल की तरफ से कैसा लगा? सुंदर, बहुत ही सुंदर है। काफी महंगा लग रहा है। कितने में लिए? अरे हमारी रानी, दाम का चिंता मत करो, इसका तो अभी कोनो दाम नहीं है। इसका असल दाम तो तब लगेगा जब तुम अपना खूबसूरत गल्ला में इसको पहन के झमका लो। छोड़िए, बात मत बनाइए, दाम बताइए ना। देखने से तो काफी महंगा लग रहा है, बताइए ना कितने में खरीदे? तुम दाम का चिंता काहे करती हो? आम खाओ, गुठली मत गिनो। ठीक है, तो अपने हाथ से पहना दीजिए। ये बात है तो ले आओ। ये कौन सी बड़ी बात है? ए ए ए ए आ।
अब तुम्हारे गला में जाके ये अनमोल हो गया है, बुझाया? नहीं, अभी नहीं। अब तक हमारी कसम पूरी नहीं हुई है। कसम? कौन सा कसम? पुत्तन अभी भी जिंदा है और हम अपनी माँ की बेइज्जती नहीं भूले रंजन बाबू। जब तक हम पुत्तन का मरा हुआ मुंह नहीं देख लेते हमको चैन नहीं आएगा। ओ भाई आज हमको पता लग गया हमको पता कि हमारी जान सीमा कुमारी और हमारा प्यार कितना सच्चा है। हम जो सोचते हैं वह बात हमारी जान भी सोचती है। मतलब ये कि हम भी पुतनवा को मारने का प्लान बना रहे हैं। एक बार प्लान बन जाए तो टपकाने में कितना देर लगता है? खाली प्लाने बनाते रहिएगा कि आगे भी कुछ कीजिएगा? अरे नहीं हमारी जान, कुछ का है, बहुत कुछ करेंगे। अरे हम तो सोच रहे थे कि एक बार चारों ओर से निश्चिंत होके आराम से ही काम करेंगे। बाकी अब जब तुम इतना जोर लगा रही हो तो पुतनवा को जल्दी ये खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो, तुम्हारी कसम। खुश? अब तो आ जाओ। अरे सुनो तो देखो हम तुम्हारी बात मान गए, अब तुमको हमारी बात भी माननी होगी। सुनो ना। हाँ बोलो। पता है मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग जैसा चाहते थे ना सब कुछ वैसा ही हो रहा है। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी ना, फिर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। थैंक्स टू दिनकर अंकल। सच में यार, अगर दिनकर अंकल नहीं होते ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं पाता। हम तो महाराज से निकल भी नहीं पाते। वैसे मेघा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक मिनट। अरे रुको तो सही। कुछ नहीं, दरवाजा बंद कर। तुम क्या कर रहे हो? अरे बस नहीं उदय, अभी नहीं। हमारी शादी होने वाली है मेघा। इसीलिए तो अभी नहीं। क्या हो गया? नॉट इवन अ किस? नो, नॉट इवन अ किस। क्यों? बस नहीं कहा ना। पर मुझे तो किस चाहिए यार, बस मुझे किस चाहिए एक बार। नहीं। अरे कोई नहीं यार, दरवाजा बंद। आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे मेघा, क्या हो? ऐसे उठ के क्यों चली गई? किसे तो मांग रहा हूँ यार। तुम्हें नहीं का मतलब नहीं समझ में आता है? क्या हो गया यार? एक किस नहीं दे सकती है? फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा मेरा। उदय, तो देना पड़ेगा। उदय, एक बात बताओ मेघा, तुम ना बिल्कुल वो महाराज की गावड़ा लड़की हो एकदम। ऑस्ट्रेलिया तुम कभी गई नहीं ना? वही पुराने विचार, पुरानी थिंकिंग। शादी से पहले किस नहीं, क्या मतलब है यार? और तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? लगता है महाराजगंज के गुंडे होगे क्यों नहीं? डॉन के बेटे जो हो। देखो मेघा, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, बता रहा हूँ तुमको। मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है सब। मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से। I'm sorry. It's okay. I said I'm sorry यार। I said it's okay. अच्छा बाबा देखो,
सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। बस 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 बस, हो गया। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आई उठो उठो। उदय, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर तुम क्या उदय? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तू। सुनो, यही खोद के गाड़ दूंगा तुमको। नहीं भवानी, देखिए संपादक जी, हम बहुत थक गए हैं। कहिए, आप बताएंगे कि नहीं? चाहे हमारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दो विजयकांत, हम उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। चाहे हमारा जान ही क्यों न ले लो तुम, उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुम मारो। अगला गोली छाती में जाएगा। एक मिनट, हमको उन दोनों का पता चल गया। चल गया? कैसे? ये संपादक का मोबाइल ऑफ था ना, इसलिए उदय इसको एगो SMS भेजा था। इस SMS में उन दोनों की शादी का तारीख और जगह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, दोनों ब्याह कर रहे हैं। अच्छा, कब, कहाँ? परसों जबलपुर में। हमारा बात सुनो। आप बहुत ही अनुभवी और समझदार आदमी हैं। वो दोनों बच्चे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आप दोनों कहे उनके रास्ते का रोड़ा बने हो। हमारा बात सुनिए विजयकांत, हमारा बात सुनिए हमारा भैया। उन दोनों को शादी करने से मत रोकिए, उन दोनों को शादी करने से मत रोकिए। कानून में उन्हें शादी करने से नहीं रोक सकता। आप काहे अपना घर बर्बाद करने में लगे? भगवान के लिए उनको शादी करने दो। भगवान के लिए विजय, हमारे पास टाइम बहुत कम है, कुछ भी करके इस ब्याह को रोकना है। काका, हम तुरंत निकलते हैं। संपादक का करें? काका, जब तक उन दोनों को पकड़ नहीं लेते इसको यहीं रहने देते हैं। एक बार उन दोनों को पकड़ लेंगे तब छोड़ देंगे ना इसको। अगर अभी इसको छोड़ दिया तो इस साला इतना हाई तोबा मचाएगा कि सिचुएशन हम लोग के कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, ये हमारे गले का फांस बन सकता है। छोड़ो, चल। भवानी चल। जबलपुर की गर्मा गर्म चैरिटी। क्या हुआ? ये टेंस क्यों हो? अरे मेघा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार कि हम लोग साथ साथ हैं, पास पास हैं। फिर चेहरा क्यों लटका हुआ है? उदय, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ बताओ? क्या सचमुच में हमारी शादी हो पाएगी? अब इसमें कोई शक है मेघा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, फिर ये बेकार की फिजूल बातें क्यों सोच रही हो? अरे अब हम लोग भाग के क्यों आए यार? शादी करने के लिए ना।
हाँ, अपनी नई जिंदगी बसाने के लिए ना। फिर क्यों सोच रही हो ये सब? एक मिनट, चलो चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ। उदय, शादी के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना? मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो मुझे मनाओगे ना? या मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या हो क्या गया तुम्हें आज? क्या ऊपर माता कर रही हो यार? भरोसा नहीं किया मुझ पे? हाँ? अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूँ यार। अपने पलकों पे बिठा कर रखूंगा तुम्हें। सच? कुछ सच कह रही, कभी अपने आप से अलग नहीं करूँ। नहीं उदय, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर विजयकांत को और बाबा को हमारे बारे में पता चल गया ना, तो हमारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। मेघा, एक बात बताओ, ये कुछ नहीं तुम्हारे मन के अंदर का डर बोल रहा है। अब विजयकांत भैया को कैसे पता चलेगा यार कि हम लोग कहाँ भाग के आए, कहाँ छुपे हुए? मेघा, ये सब बातें सोचना छोड़ो और ये सोचो कि जब हम दुल्हा दुल्हन बनेंगे तो कैसे लगेंगे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी दुल्हन की किस्मत मेरी जैसी हो। तुम्हें पता है, जब से मैंने शादी की मीनिंग को समझा है ना, तब से मैं यही इमेजिन करती थी कि खूब धूमधाम से मेरी शादी होगी। लेकिन अब मेरा कन्यादान कौन करेगा? अरे चिंता क्यों करती हो मेघा? मैं करूंगा तुम्हारा कन्यादान। तुम्हारी शादी कैसे होगी इसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे गार्डियंस नहीं हुए तो क्या हुआ? अरे हम हैं ना, हम लोग तुम्हारी शादी की सारी रस्में पूरी कर देंगे। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता फिक्र मत करो। भगवान ने चाहा तो हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी शिव मंदिर में पंडित जी के बताए हुए मुहूर्त पर जल्द करवा देंगे। ये तुम्हारे अंकल का वादा है तुम दोनों के लिए। थैंक यू। खुश? क्या हुआ? पता चल गया उन लोगों के बारे में? कहाँ है वो दोनों? वो जबलपुर में। परसों बाद इस शिव मंदिर में दोनों शादी करने जा रहे हैं। तुरंत निकल रहे हैं जबलपुर के लिए। अभी तुरंत जा रहे हो? हम और पापा दोनों जा रहे हैं। चाहे जो भी हो, इस शादी नहीं होने देंगे। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात का प्रॉमिस करो मुझसे। तुम वहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना मेघा के साथ। वो अभी नादान है, उसे वहाँ डांटने फटकारने मत लगना प्लीज। प्यार से बात करना उससे। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, हालात चाहे जैसे भी हो, तुम वहाँ कोई खून खराबा मत करना। तुम मेघा के बड़े भाई हो और वहाँ पर बड़े भाई वाली गंभीरता दिखाना। टाइम मिलेगा तो फोन करेंगे। अरे विजय, काकी, जया दीदी कहत रही कि विजय भैया के पता चल गई बा कि मेघा बाबूनी कहाँ बाड़ी। विजय भैया और बाबा लोग उनका के लावे खातिर यहाँ से निकल भी गईलन। कहा मेघा के पता चल गई? हे ठाकुर जी, रुआ हमार सुन लेली। अब बस इक्के गो प्रार्थना बा, ई लड़की के सही सलामत घर पहुंचा दी। मेघा का पता चल गया? इस बारे में किसी ने भी आपको और मुझे नहीं बताया। मुझे तो छोड़िए, लेकिन कम से कम ये बात आपको तो बतानी चाहिए थी माँ जी। हाँ नहीं, ये बात तो तू ठीक कहा तारू। देख रही है ना आप कि अब इस घर में क्या क्या होने लगा है। तो कायदे से जया इस घर की बहू भी बनकर नहीं आई है और अभी से इस घर पर अपना हक भी जमाने लग गई। विजय भैया को ये बात सबसे पहले आपको बतानी चाहिए थी माँ। हाँ काकी, भाभी जी एकदम ठीक कहता रही। इजे जया मैडम ई घर में घुसल जात बाड़ी, इनकर लक्षण हमरो ठीक नहीं के लागत। मतलब तू कहे कि का चाहता रू? अब हम का कहीं रहुआ से, रहुआ अपने से एगो रूम दे देले रहली नु। बाकी जानता नहीं
ऊ जानबूझ के विजय भैया के ही कमरा में रुकल बाड़ी। क्या वो विजय भैया के कमरे में रह रही है? हाँ भाभी, आज जब हम उनका के एह बात पर टोकनी तो ऊ कहली कि जब विजय भैया नहीं कन तो ऊ कमरा में रहे में हर्जे का बा, कायदे से तो उनका अपना कमरे में रुके के चाहत रहे। का भाभी ठीक बात बा कि ना? हे भगवान, ये तो हद हो गई। अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है और इस टीचर की ये हालत है। जिस दिन इस घर की बहू बनकर आ जाएगी तो हम सबको पढ़ाना शुरू कर देगी। माँ जी, देख रही आप उसका हिसाब किताब? आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। रउआ बड़ बुजुर्ग बानी, जब राउरे बात ऊ न मान ली तो बाकी लोग के साथ आगे का करिए से तो भगवाने मालिक बाड़े। अब माँ जी, अब ये इस घर की संस्कार और सम्मान की बात है। बगैर शादी किए एक कुंवारी लड़की इस घर में रह रही है। अगर बाहर लोगों को इस बात का पता चला तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? लड़की इस घर की इज्जत पूरी मिट्टी में मिला देगी। बताई तो दुनिया अगर ये बात जान जाए तो आदमी केकर केकर मुंह पर अंगूरी धरत चली। माँ जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कब तक इस तरह इस घर में रहने वाली है। माँ जी, कुछ ना कुछ डिसीजन आपको लेना ही होगा। ठीक बा, हम काल भोरे जया से बारे में बात करें। अरे माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह? ना बैठल रहा। एगो बात करे के रहे तोहरा से। हाँ कहिए, क्या बात है? देखा जया, तोहरा से बात कहे में हमरा अच्छा तो नहीं खिला, बाकी का करी। अब लोग के मुंह तो नानू छिकल जा सकेला, जकरा जे बुझाला से बोलबे करेला। आप कहना क्या चाहते हैं माँ जी? क्या बात है? हम जाना तानी कि तू विजयकांत से कितना प्यार करेलो, यही से हम चाहतानी कि तू दोनों के ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाओ। लेकिन जब तक ब्याह नहीं होगा तब तक तो। मैं समझ गई माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? एगो जवान लड़की के एगो लड़का के कमरा में ऐसे ही रहना ये ठीक बात नहीं खे बेटी। अरे 10 तरह के लोग के 10 तरह के बात करे के मौका मिल जाला। यही सब सोच के तोरा हम यहाँ पे एगो अलग कमरा दे ले रहे कि तू कमरा में रहबो, लेकिन तू तो फिर यही कमरा में। वो विजय यहाँ पर नहीं थे तो मुझे लगा शायद यहाँ पर रहने में कोई हर्ज नहीं होगा। देखा जया, ये घर के अपन कुछ परंपरा और मान मर्यादा बा। हमरा ये ठीक नहीं खे लागत कि छोट छोट बात पे लोग उंगली उठावे। अरे तू तो इतना पढ़ल लिखल बाड़ू, लेकी सबके पढ़ावे लू। अब आगे हम तोरा का समझाए? इतना समझदारी तो तोरा खुदे होके के चाहिए। जी माँ जी। और अब शायद मेरा यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं होगा। अब मुझे चलना चाहिए। अरे इतना जल्दी काबा? अब रात भर रुके गेलू तो तनी इत्मीनान से नहा धोला, अब फिर नाश्ता करके चल जाइया। नहीं नहीं माँ जी, नाश्ता फिर कभी कर लूंगी। और वैसे भी शादी के बाद तो मुझे यहीं आकर रहना है ना। हाँ वो तो ठीक बा, लेकिन जया। नहीं माँ जी, अब चलती हूँ। वैसे मेघा दीदी आप हैं बहुत सुंदर, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर हैं। वैसे एक बात कहूँ? बोलो ना। आज जब मधु अंकल ने मुझसे कहा कि आपके मेहंदी लगानी है तो मैं नहीं आई, लेकिन जैसे ही आपका नाम सुना वैसे मैं दौड़ते हुए चली आई। दीदी मर जाओ, आपका चेहरा देखकर तो कोई भी फिसल जाएगा। और वैसे तो आज लग रहा है जैसे धरती पर चांद ही उतर आया है। इतना फिल्मी डायलॉग है, सबको ऐसे बोलती हो? क्या करे, बोलना पड़ेगा। आज तुम्हारा अंदाज बड़ा शायराना है। अभी तक किसी से याराना नहीं हुआ है ना। याराना इसके लिए शायराना हो रही हूँ। वैसे दीदी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई लवेरिया
अबे फर्स्ट क्लास फर्स्ट। खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं की तुम। यही खातिर तुमको इतना ज्यादा दिया गया, पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया ताकि तुम परिवार का नाम रोशन करो। यही नाम रोशन किए हो तुम। दामाद जी तो ऊपर छुप कर देख। और जब गलती की हो तो सजा भुगतने को तैयार रहो। छोड़ दीजिए। फेंके नीचे, नीचे ना साला। इतना आसानी से नहीं, इतना आसानी से नहीं। हाँ, गलत तो अभी हम समझाते हैं। हाँ, अभी तो आपका खातिर करेंगे। सर भैया। अभी दामाद जी का सीधा बात कर रहा हूँ मैं। दामाद जी, मेरा चेहरा। ए लड़की, तू बाहर जा, नहीं तो मरेगी हमारे हाथ से। भागो, इसको लेके जाइए। चलो। आइए, 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 आइए। भवानी। हाँ भैया। इसका हाथ पैर बांध और इसको बाहर लेकर जा। पता ना, सुबह से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहा बा। कहीं कोनो अनहोनी ना हो जाए। और एक तो ये दुन्नू भाई के भी कोनो खबर नहीं के। खा खा के सांड जैसा हो गई, पर कोनो काम के नहीं खन दुन्नू जना। का हुआ? मुंह लटका के आ गए लालो। उदय के पता ना चलल ना? दीदी का बताएं, मतलब पूरा जमीन से लेके आसमान तक ले सब जगह ढूंढ लिए, कहीं वो दोनों के पते नहीं चला। अरे कहीं वो विजयकांतवा के हाथ ना लग गई हो। सवेरे से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहल बा। कोनो अपशकुन ना हो जाए। उदयवा को कुछ नहीं होगा। आई तो आँख फड़क रहा है वो ब्लड प्रेशर के कारण। अच्छा दीदी यहाँ चिंता परेशानी में है और तुमको डॉक्टर ही सोच रहा है। मैट्रिक पास हुए नहीं, MBBS डॉक्टर हो गए हैं। तुम मैट्रिक फेल मैट्रिक करेगा रे साला। अपने तो हाई स्कूल का मुंह नहीं देखा है। वो हमारा बेटा उदय के जान कतना में पढ़ल बा और यहाँ तू दोनों जना के स्कूल कॉलेज याद आ रहल बा। एकदम ठीक कहला है रजल लाल तू लोग के बारे में। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। एक बात ध्यान से सुन ला, अगर हमरा बेटा उदय के कुछ हो गई ना तो भुला जाइए कि हम तो हर बहन है। अब जाओ यहाँ से, जाओ। पता ना काहे सवेरे से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहल बा। हे भगवान। साला ठीक ही कहता है सब। सोम का धन शैतान खाता है। इतना दिन से छुपा के रखे थे और रचनवा
उड़ा ले गया सब हमारे मेहनत का कमाई। साला एक को सोना का नेकलेस उड़ा के रखे थे, सोचे थे कि हमको भी मिलेगी हमारे दिल की रानी, तो उसको उपहार देंगे। अब घंटा उपहार देंगे। अरे हंस के जो देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई पहाड़ की। अरे साला बदरिया, ये कपार पर हाथ रख के किसका मातम मना रहा है रे? हैं? कौन मर गया? भैया जी परेशान मत करिए, जय अपना काम कीजिए, जला पे नमक मत छिड़किए। जला पर नमक? अरे कहाँ जल गया, कहाँ नमक डाल दिया, कुछ बताएगा भी? क्या बताएं, सब जल के खाक हो गए। सोने का नेकलेस मत कर, मत कर। इधर अब बोल का बात है? कुछ सोना का नेकलेस चुरा के छुपा के और रखे थे, वो आपसे देखा नहीं गया, आगे लेकर चले गए। साला उसके लिए इतना परेशान हो रहा है? अरे लेके नहीं जाते तो क्या करते? यहाँ पड़ा था तो उसका कोनो वैल्यू था? हैं? कोनो वैल्यू नहीं था। उसका वैल्यू तो तब बढ़ गया है जब वो हमारी जान सीमा रानी के गला में पहुंच गया है। तुम्हारी कसम खाए कहते हैं, अरे एकदम रानी लग रही थी, रानी। और उसके गले में वो हार, 9 लाख का हार लग रहा था। पर तू काहे को टेंशन ले रहा है? हैं? तू जिसके लिए भी वो हार रखा था, अरे पहले उसको आने तो दे, हम बनवा के देंगे तुमको। उससे बढ़िया, उससे अच्छा डिजाइन का अब भारी हार। कहाँ से बनवा के देंगे नए डिजाइन का हार? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कि जा बदल गया चोरी का? अरे पागल है तुम, काहे तुमसे चोरी करवाएंगे? हाँ? अरे साला ये राजपाट कौन दिन काम आएगा रे? हाँ? रखिए रखिए इसको, ये राजपाट कोनो दिन काम नहीं आएगा जब तक कि ये दोनों राहु केतु यहाँ रहेगा। अरे तू उनका टेंशन मत ले, उनका इंतजाम हम कर चुके हैं। सबसे पहले केतु को अस्त करेंगे, अब बाद में राहु को सल्टाएंगे। कुछ नहीं सल्टा पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कि पुतनवा का मारने का प्लान ना आपका फेल हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे बहुत कुछ कर लेंगे। इस बार इतना सॉलिड प्लानिंग लेके आए हैं ना, विदाउट फेल। क्या प्लान है? प्लान ये है कि पुतनवा जहाँ कहीं भी बैठा होगा, तुम्हारे सीधे में एकदम सामने, उसके सामने बैठ के तुम हमारा पिस्तौल साफ करेगा। पिस्तौल साफ करेगा? उसे क्या होगा? अरे उसी से तो सब कुछ होगा। पिस्तौल साफ करते करते गलती से उसी पिस्तौल से एक ठो गोली चलेगा, गोली चलेगा चट से, और उधर पुतनवा घुलटेगा फट से, खेल खत्म। हाँ, पट से पुतनवा उधर उलट जाएगा और दुलारी देवी हमको सीधे शमशान घाट भेज देंगी। ऐसे कैसे भेज देंगे? हम रहेंगे नहीं का वहाँ? पूरा घटना को हम एक ऐसा रूप देंगे, ऐसा रूप देंगे कि जैसे वो कोनो एक ठो एक्सीडेंट हो। साला सीबीआई भी चक्कर में पड़ जाएगा। इस चक्कर में हम कहीं खन चक्कर में न पड़ जाएं। इस रंजनवा तो मरवा के छोड़ेगा हमको। अरे क्या सोच रहा है तू? मरने के बारे में। क्या बोला? पुतनवा के मरने के बारे में। हाँ ऐसा बोलो। साला फालतू का टेंशन खुद भी करता है, हमको भी देता है, गधा कहीं का। मां जी आप ज्यादा मत सोचिए, वरना आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। लीजिए दवाई लीजिए। अब और क्या हो सकेगा? कुल खानदान के नाम दुबई देना की लड़की, हमरा जिंदा रहे की इच्छा नहीं के बाप। मां जी प्लीज ऐसे मत कहिए, विश्वास रखे मेघा वापस आ जाएगी। काकी काकी, विजय भैया आ गए। मेघा बाबूनी भी उनके संगे बाड़ी। कुल खानदान के नाम डुबावे के खातिर, अरे मार काहे नहीं कोई ना तू ये जिंदगी की खातिर तोड़ा के कोख से बना के दे अपन बाप के नाम रोशन करके रख देना तू। अरे वही काहे नहीं मर गया तू? अरे
घर में ही लड़की के लिए किसी को आंसू बहाने का जरूरत नहीं है। विजय भैया से कमरे में मत बंद करिए। तुम चुप रहो, एकदम चुप। पानी ला, पानी ला तू।